है मामा जी की लहर है। लहर है ही, लग नहीं रही है ही। मोदी की भी लहर है। हाँ है। सुनामी अभी सालों साल हो जाते हैं, पता नहीं चलता पाकिस्तान की आवाज़ बंद हो गई है। किसकी वजह से हुई है? 56 इंच के सीने की वजह से हुई है। मोदी जी की जो लीडरशिप जो है, आज देश के अंदर हम जो मुकाम पा रहे हैं, अच्छा साथ सरकार में सपनों में भी नहीं मिलता जो हमें मुकाम अभी मिल। यदि एक घाट पे सारे जानवर इकट्ठे हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए दूसरे घाट पे शेर पानी पी रहा है। शेर पानी पी रहा है दूसरे घाट पे। और दूसरी बात तू बीजेपी का नेता बन जा, मैं आरएसएस का संगी। हम सब मिलके कांग्रेस का ऐसा हाल करेंगे, ना तेल मिलेगी ना कंगी। तो देखिए यहाँ पर इस मोदी के टाइम में ये देखा है कि यहाँ गड्ढे इतने थे कि हम गिरते थे और उठते थे और सिर फोड़ते थे, और आज आंखें बंद करके दौड़ते चले जाते, एक ठोकर नहीं लगती। क्या लग रहा है, कमलनाथ जी बन जाएंगे मुख्यमंत्री इस बार? नहीं बनेंगे। और इसी के कारण 2024 में भी महागठबंधन के साथ सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी। आइए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित चौहान है। अमित चौहान जी, सभी पार्टियां आ रही हैं, चुनावी माहौल शुरू हो गया। एक INDIA विपक्षी गठबंधन बना, 26 दल उसमें शामिल हुए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, DMK, शरद पवार की पार्टी, अब उसमें भी खैर 2 फ्रैक्शन हो चुके हैं। तमाम ये साथ में आए, लेकिन मध्य प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो प्रत्याशियों का भी नाम घोषित कर चुकी है। एक तरफ आज केजरीवाल ने कहा कि INDIA गठबंधन से बीजेपी डर गई है, साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस बीजेपी को उखाड़ फेंको। INDIA में तो कांग्रेस भी शामिल है। क्या लग रहा है आपको पूरा मामला? हम लोग मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी की लहर है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। और अभी आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अनोखी योजना, लाडली बहना योजना निकाली है। इस योजना से हमारी महिलाओं को, बहनों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे चुनावी मुद्दे पे विपक्ष कहता रहता है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। दम नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की लहर है। लहर है क्या मुख्यमंत्री जी की? लहर है क्या? है मामा जी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी जी, क्या नाम है आपका? कैलाश चंद सेन। कैलाश जी, लहर लग रही है मामा जी की? लहर है ही, लग नहीं रही है ही। मोदी की भी लहर है। हाँ है। सुनामी। लेकिन ये केजरीवाल तो कह रहे हैं उखाड़ गई थी की तरह। केजरीवाल कह रहे हैं उखाड़ फेंको कांग्रेस बीजेपी को। ये तो क्या है, बकवास जैसी बातें हैं उनकी, और ये तो नाकामी वाली कामयाब होने वाली बातें नहीं है उनकी। कामयाब नहीं होंगे? नहीं हो सकते। कह रहे हैं दारू से वोट खरीद लेंगे आपका बीजेपी कांग्रेस वाले। दारू से कभी वोट नहीं खरीदा, ना बिकता है। ये तो विकास का वोट होता है, जो विकास की तरफ जाता है। विकास का वोट होता है। कौन कौन सा विकास नजर आया आपको सरकार में? कोई हमने मोदी के टाइम में ये देखा है कि यहाँ गड्ढे इतने थे कि हम गिरते थे और उठते थे और सिर फोड़ते थे, और आज आंखें बंद करके दौड़ते चले जाते, एक ठोकर नहीं लगती। ऐसा हुआ है क्या वाकई में? है, खेतों तक रोड पहुंच गए हैं, ऐसा हुआ है। और अभी देखो खेतों तक रोड पहुंच गया। नहीं, खेतों पे इतने चल चल के जाते थे, घुटने कीचड़ था, और आज पैदल चप्पलों से जाते हैं खेतों पे। सबके पास आऊंगा, लेकिन वो कांग्रेस ने कहा था कर्ज माफ करे, अभी भी वो बड़े वादे करके आई है कांग्रेस पार्टी। पहले भी तो कर रहा था। हाँ जी, पहले भी तो कर रहा था कर्जा किसानों का। नाम है आपका? बेनी प्रसाद रजक। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ मेरे को तो जिंदगी हो गई, बचपन ही हो गया। जिंदगी हो गई। अच्छा, क्या बदलाव नजर आता है कांग्रेस और बीजेपी में? अरे बीजेपी ने सब तो कुछ करा, मोदी ने सब पूरा देश बचा लिया, नहीं तो खा जाते साले। पूरा देश बचा लिया। आज केजरीवाल तो आके कह रहे हैं देश बेच रही है बीजेपी। बकवास कर रही है। गाली नहीं दी है, गाली बकवास कर रही है वो तो बकवास कर रही है भाई। अच्छा, क्या लग रहा है? वो तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं बीजेपी ने देश बेच दिया, फिर कह रहे हैं कि इनको तो उखाड़ फेंको मध्य प्रदेश से। अब अपने आप को चाचा बता रहे हैं वो तो बनाने दो। हाँ, मामा के सामने चाचा। मेरा नाम मुकेश चौहान है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके ही नाम से पार्टी चुनाव लड़ती है और लड़ेगी, क्योंकि उनके अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। और जो कांग्रेस जो कहती है, जो तो जैसे पानी में डूबने में हाथ पैर छटपटाते हैं ना, उस तरह की बातें हैं।
कांग्रेस तो जो कहती है अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है यहाँ पर, वो तो कह रहे हैं उखाड़ फेंक को देश भेज दिया बीजेपी ने। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चलाती रही, यहाँ मध्य प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। लेकिन ये बताइए जनता होने के नाते कैसे देख रहे हैं 24 के लिए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ है, INDIA गठबंधन बना, इधर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जब आदमी कमजोर पड़ जाता है तो इसी तरह के गठबंधन बनाता है। तो फिर इधर अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? वो तो भ्रमित करने वाली बातें हैं पब्लिक, लेकिन इतनी तो सक्षम है, इतना जानती है पब्लिक, भ्रमित नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान ने क्या नहीं किया, हर क्षेत्र में काम किया है। हर क्षेत्र में काम किया है। ये एक बार वैसे राय ले लेते हैं, क्या लग रहा है कमलनाथ जी बन जाएंगे मुख्यमंत्री इस बार? नहीं बनेंगे, सपने में भी नहीं बनेंगे। और शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे क्या? शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम तरुण है सर, मैं शिक्षक हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले इन 10 सालों में मैंने देखा है कि इस कॉलोनी का बहुत बुरा हाल था पहले, लेकिन अभी शिवराज जी ने यहाँ काफी काम भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आइए आइए आगे आइए भाई साहब। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कांग्रेस ने पहली बार 15 महीने सरकार चला के देख ली उनने। पहली बार कांग्रेस बनी थी ना जब, तो उनने वायदा करा था 2 लाख रुपए कर्जा माफ। ऐसे कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ, 15 महीने में 1 रुपया किसी का माफ नहीं करा। नहीं हुआ। किसान कर्जे में डूब गए, कर्जा माफ के चक्कर में ब्याज बढ़ गया किसानों का। आज किसानों को हालत देखो जाके क्या है। अगर ये घोषणा नहीं करते, किसानों फ्री की रेवड़ी नहीं बांटते, गुने की घोषणा नहीं करते, तो किसान कर्जे में नहीं जाते। जिनके जो वो रहता ना वही खर्चा करते। किसानों ने ब्याज नहीं भरा बैंकों का, सब किसान कर्जे में डूब गए। वो तो कह रहे हैं 15 ही महीने मिले हमको, और समय दो, 5 साल दो पूरे। टाइम सिर्फ 10 दिन का दिया था, 15 महीना और का 15 साल देते क्या? कह तो ये रहे हैं इनको तो 18 साल हो गए, हमें दे दो एक बार। 10 दिन का मैंने वायदा करा, तो मैं 10 दिन में दूंगा ना आपको। 15 महीने में नहीं दिया, 10 महीने में नहीं दिया। 10 दिन का वादा 10 महीने में दे देते। केजरीवाल आए हैं, केजरीवाल क्या करेंगे साहब, वो दिल्ली को ही बेच के खा रहे हैं। दिल्ली बेच के खा रहे हैं। दिल्ली बेच के खा गए उन्हें। वो तो कह रहे हैं बीजेपी देश बेच रही है। उसके कितने मंत्री जेल में पड़े। किसको बेचा है ये भी तो पूछना चाहिए ना कि देश बेचा है तो किसको बेचा है। वो तो वो बता सकते हैं। एक राहुल गांधी बोल रहे हैं, बोले भारत जोड़ो। भारत टूटा कब था? अभी तो जब भारत नाम ज्यादा इस्तेमाल होने लगा तो उस पर आपत्ति होगी। मान रहे हैं अपन, भारत टूटा कब तक जोड़े गए? उनसे सबसे पहली बात ये पूछ ले राहुल गांधी जी से कि भारत टूटा कब था। मध्य प्रदेश भी आए थे वो यात्रा निकालते निकालते। तो हम कह रहे हैं उनसे, जब कोई पूछने वाला हमसे पूछता कि भारत टूटा है, तो हम पूछते कहाँ से टूटा है, आप जोड़ रहे हैं। उनसे कुछ सवाल पूछो, वो तो पत्रकारों को बैन कर देते हैं। 14 पत्रकारों को तो वो कह दिया इनके शो में नहीं जाएंगे हम लोग। भाई आपको भी बैन कर देंगे। अगर उनकी सरकार आ गई तो आप भी बैन हो जाओगे। अरे कर देंगे, हम कौन सा डरते हैं उनसे। हम तो सच दिखाते हैं, जनता के बीच में आए हैं, जनता की राय दिखा रहे हैं। कर दीजिए बैन। आपके बैन होने से हमें डर नहीं लगता। बैन इनके बैन लगाने से हम थोड़े ना डरेंगे। घर मोदी, घर घर मोदी। अंशुल चौहान नाम है मेरा। अंशुल चौहान कितने साल के हुए? मैं 19 साल का हूँ, लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हो। वोटर कार्ड बनाया? जी, वोटर कार्ड बना लिया। सबसे पहले जो भी हमें वोटर सुन रहे हैं, 18 साल से ऊपर उम्र हो गई है, वोटर कार्ड बनाइए। क्या लग रहा है युवा किसके साथ है इस बार? युवा सर बीजेपी की तरफ है। और रही बात अभी आपने सनातन का पूछा, तो हम आपको बताना चाहेंगे, वो तमिलनाडु के CM के लड़के बेटे, हाँ, तो उन्होंने जो टिप्पणी की थी, तो ये तो बहुत ही हिंसात्मक टिप्पणी है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसी के चलते बताया जा रहा है जो भोपाल की रैली रद्द करनी पड़ी विपक्ष को, इसी स्टेटमेंट के चलते रद्द करनी पड़ी। बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया जनता में। आक्रोश क्योंकि आप एक बात बताइए, हिंदू मोदी जी भी, हमारे योगी जी भी, कोई किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते। आपने देखा, वो सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करते, अपने रिचुअल्स को, अपने कल्चर को, अपने कस्टम को। योजनाएं जो है वो तो सबके लिए बनाई जा रही हैं, वो तो समुदाय देख के दी नहीं जा रही, सबको मिल रही हैं। हाँ, आप बताइए, हिंदू मुसलमान सबके लिए ये क्यों जाए? धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक भी है। और आप क्या लग रहा है क्यों ठेस पहुंचाई जाती है बार बार आस्था पर? आस्था पर देखिए, ये एक रूढ़ी है, ये गलत बात है। किसी को, किसी के भी धर्म के अनुसार किसी को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, और बीजेपी की सरकार भी किसी को नहीं देती। मोदी जी और योगी जी और शिवराज जी यदि
सनातन के पुत्र है तो वो अपने धर्म को मानते हैं, वो ये नहीं बोलते इस क्षेत्र को प्राथमिकता दो, और ना ही दी जा रही है। अच्छा, एक कमेंट इस पर, लॉ के आप छात्र हैं और लॉ जो है वो हर एक चीज पर वकीलों का काम ही है एकदम उसकी लास्ट नुक तक जाना। एक तरफ INDIA विपक्षी गठबंधन बना, 26 दल 28 दल अभी उसमें हो गए हैं, शामिल हुए कांग्रेस आम आदमी पार्टी सब। आज केजरीवाल आके बोल रहे हैं, पहली एक स्टेटमेंट देते हैं कि INDIA से बीजेपी डर गई है पूरे इस विपक्षी गठबंधन से। दूसरी तरफ उसी में शामिल है कांग्रेस पार्टी, उनके लिए कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी को तो आप उखाड़ फेंकिए पूरे चुनाव से। हम आपको एक साक्ष्य और एक आधार पे बात बताएंगे कि यदि एक घाट पे सारे जानवर इकट्ठे हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए दूसरे घाट पे शेर पानी पी रहा है। शेर पानी पी रहा है दूसरे घाट पे। और दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे, इन्होंने जो चीज़ 70 साल में नहीं की वो हमारी सरकार, मोदी सरकार ने की है। आप कहीं से देख लीजिए, 370 देख लीजिए, राम मंदिर का निर्माण देख लीजिए, महिलाओं के प्रति कानून व्यवस्था देख लीजिए, प्रत्येक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। और इसी के कारण 2024 में भी महागठबंधन के साथ सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी। केजरीवाल के लिए आप कह रहे थे, एक उनके सत्येंद्र जैन हैं, वो जो है ईडी ने उन पर पूरा शिकंजा कसा है, आय से ज़्यादा जो है पैसा निकला। अभी यहाँ आज केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दी है कि दारू से जो है वोट खरीदेंगे ये लोग, बीजेपी कांग्रेस। खैर कांग्रेस एक तरफ उनके साथ भी दिखाई देते हैं, वो बीच में फोटो में घुसने की कोशिश भी करते हैं, और दूसरी तरफ उनके जो सबसे क्लोज थे, जो सेकंड नंबर के पर्सन है आम आदमी पार्टी में, मनीष सिसोदिया, वो तो दारू के घोटाले में ही अंदर है। सही बात है सर। देखिए ऐसा होता है ना, ये इस तरह का गठबंधन जो होता है मौका वाली बात होती है, मौका फर्ज जिसको बोलते हैं ना, जहाँ फायदा हुआ वहाँ हो गए। थाली का बैंगन होता है ना, जिधर ढाल हुआ उधर ही लुढ़क गए। तो ये केवल क्या अपना बेनिफिट देखें, इनको जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है। जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं। जी भाई बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, इधर आइए भाई साहब, इधर आइए जी। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? केशव रजक। केशव, कहाँ के रहने वाले? यहीं इसी गांव के? हाँ, यहीं के शारदा नगर। जी क्या कहेंगे? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस को उखाड़ फेंको, दूसरी तरफ गठबंधन में INDIA तो उन्हीं के साथ बनाया हुआ है। जैसा कि एक भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके केजरीवाल आए थे, तो केजरीवाल कोई एक चेहरा नहीं थे, उनको पहचान मिली अन्ना हजारे की वजह से। अन्ना हजारे की वजह से लोगों ने उनको पहचाना। उनने अन्ना हजारे के जो पॉलिसी थी उसको फॉलो ना करके खुद की अपनी पॉलिसी 4-5 लोगों को ग्रुप बना के, उसमें मनीष सिसोदिया हो गए, अरविंद केजरीवाल जी, भूषण जी हो गए, और एक संजय जी, इस तरीके के नेताओं को लेके अपने खुद का बनाया। लेकिन इन्होंने कुछ लोगों को, दिल्ली में भी मैं खुद अभी का जो ऐसे अभी बारिश आई थी, बाढ़ आई थी, तो बाढ़ दिल्ली में नहीं आई थी एक्चुअल, जगह जगह गड्ढों के फोटो दिखाए जा रहे थे। ठीक है, फिर उसमें अपना सरकार अपना सपोर्ट लगा रही थी कि हम देश जनता के लिए ये कर रहे हैं। सब झूठे दिखावे हैं। लेकिन मोदी जी के लीडरशिप, आर्मी को बुलाना पड़ा था गेट खोलने के लिए, जिन पर सवाल उठाए थे 2016 में कि सर्जिकल स्ट्राइक की है या नहीं की है, सबूत दिखाओ, हम कैसे मान ले। यही तो जनता ने देखा। केजरीवाल के कहने से क्या होता है। आज पहले हम सुनते थे कि डेली आतंकवादी हमले हो रहे हैं, अभी सालों साल हो जाते हैं, पता नहीं चलता पाकिस्तान की आवाज़ बंद हो गई है। किसकी वजह से हुई है? 56 इंच के सीने की वजह से हुई है। मोदी जी की जो लीडरशिप जो है, आज देश के अंदर हम जो मुकाम पा रहे हैं, अच्छा सरकार में सपनों में भी नहीं मिलता जो हमें मुकाम अभी मिल रहा है। अच्छा, अब मध्य प्रदेश की बात बताइए, यहाँ कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ है? कुछ सुरक्षा व्यवस्था मिली है? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था मिली है। आज लड़कियाँ बिल्कुल बेखौफ हो जा रही है। पहले जो हम देखते थे लड़कियाँ सुरक्षित नहीं थी कहीं भी। काजी कैंप्स का ही एक उदाहरण ले लेते भोपाल का, वहाँ से हिंदू व्यक्ति अगर निकल जाए, जरा सी गाड़ी टच हो जाए, हिंदू को बिल्कुल कैप्चर कर लेते थे वहाँ। लेकिन यहाँ से अब आज के ये है बीजेपी की सरकार में, हिंदू जो हमारा राष्ट्र सुरक्षित है जाएगा, वह खूब जाएगा। आपने ये टॉपिक छेड़ा, अब इसी से रिलेटेड आपसे एक और सवाल मैं पूछता हूँ। अभी सनातन धर्म का मुद्दा चल रहा है, बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ आपने सुनी होंगी, DMK की तरफ से कहा जा रहा है, विपक्षी गठबंधन। पहली रैली होने वाली थी भोपाल में इनकी अक्टूबर के पहले हफ्ते में। अब ये जो बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, जो रैली रद्द हुई, कारण यही बताया जा रहा है जो सनातन पर टिप्पणी की है, इस वजह से बैकफुट पर विपक्ष चला गया है, जनता में आक्रोश है, इसीलिए भोपाल की रैली रद्द करनी पड़ी, ये कहा जा रहा है। क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा। सनातन पे विरोध करने से पहले कोई भी व्यक्ति को 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत राष्ट्र है। पहले
आदि वो भगवानों को काल से चला आ रहा है। अगर सनातन ये है और सनातन रहेगा, खुद खत्म हो जाएंगे। आइए और युवा साथी भी है, युवा साथियों से भी चर्चा करें, सबसे बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम है आप?